क्वेश्चंस अगर इतने बड़े बड़े आ जाए तो जान निकल जाएगी अपनी इसमें ये बताने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैलकुलेटर से तो तुरंत पता चल जाएगा। 13/3125 किया, कैलकुलेटर पे डाला, तुरंत अपने को रिजल्ट मिल गया, अपने को पता चल जाएगा कि रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। दो तरह के हो सकते हैं रेशनल में, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ये पहले ही बोल दिया उसने, तो अब ये पहले ही बोल दिया तो इसको अप्लाई तो करना पड़ेगा। अब कैसे हम पहचाने कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? शुरू करते हैं। 13/3125 क्वेश्चन अपन पढ़ लिए हैं, तो अपन शुरू कर देते हैं अपना कार्यक्रम। 3125 के प्राइम फैक्टर्स निकालने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आएगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। 3125 प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ये आएगा अपना 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये 6, और ये हो रहा है 2, और ये 5, 625 आ गया। फिर से 5 से हो रहा है 125 आ रहा है, फिर से 5 से हो रहा है 25 आता है, 25 × 5 होता है ये, फिर से 5 आ रहा है, एंड अगेन 5 1 आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा काम हुआ है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यहाँ पर लिखोगे कि 3125 इज इक्वल टू 5 to the power 5। आप लिखोगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m, जहां पर m, n आर होल नंबर्स, ये ब्रैकेट में लिख देना। देयर सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर दिस नंबर, या 13/3125 ये जो नंबर है हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्यों बोला? क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्मेट में मिल गया हमारे को। केवल 5 दिख रहा है, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों दिखें, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। और 2 और 5 के अलावा कोई और दिख जाए एक भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बस यही तो रूल था। तो ये क्या आ गया? टर्मिनेटिंग आ गया हमारे पास में। ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17/8 17/8 की बात करें अगर, तो हम 8 यहां पर डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? यहां 2 आएगा, 4 हो गया, फिर से 2 आएगा, 2 हो गया, फिर से 2 आएगा, 1 हो गया। ठीक है, और अब यहां पर देख करके आप समझ रहे हो कि 8 क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 2 to the power 3। तो 2 और 5 के अलावा कोई और आया? नहीं आया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये कट भी नहीं रहा। काट के देख लिया करो हमेशा। 13 तो प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं, 17 प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, है ना। तो यहां पर आप लिखोगे कि सिंस डिनोमिनेटर या 8, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole numbers, therefore 17/8 has terminating decimal expansion। ठीक है, ये लिख लेना आप कंप्लीट। चलो नेक्स्ट थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड है 64/455। ये कैंसिल नहीं हो रहा किसी से भी, कट नहीं रहा, मतलब मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। दोनों का HCF 1 है, दोनों को प्राइम्स हैं। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े तो 455 के हमें वापस से वही सेम काम करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 455 का तो सबसे पहले 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 में 3 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 5 डायरेक्ट आएगा लास्ट में 5 देख करके। तो ये हो गया 91। अब आप यहाँ 7 से कर लो, ये आ गया 13, और फिर तो 13 से जाएगा, और ये आ गया 1। तो 455 क्या बना हमारे पास? 455 के लिए बना कि भाई ये है 5 × 7 × 13। अब आप यहाँ पर लिखोगे कि 2 और 5 के अलावा और भी कोई आ गया भाई,
7 आ गया, 13 आ गया, दो लोग आ गए। एक भी कोई और आता तो हम तो लिख देते नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तो दो आ गए, तो भी यही लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power n, सॉरी m। ये एज इट इज लाइन रिपीट होगी कि सिंस, अब ये जगह की थोड़ी शॉर्टेज है यहां पर, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, जहां पर m और n क्या है ये आगे लिख लेना आप, और नॉट वाली बात इंपॉर्टेंट थी मेन तो यहां पर। अब आप लिखोगे देयरफॉर 64/455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं केवल रिजल्ट लिख देता हूं क्योंकि जगह नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतना सा काम करना है इसमें, सारे क्वेश्चंस में यही काम करना है। आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 3 लिखे हैं यहाँ, तो 10 है टोटल, तो वो सब हम लोग करते हैं। देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है 15/6, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले ये 2 कर लेते हैं, फिर वो 2 देखते हैं, छोटे छोटे हैं वो लास्ट वाले। तो प्राइम फैक्टर्स करो, वही काम करना है और तो कुछ है नहीं। सबसे पहले 2 800 आ जाएगा, फिर से 2 400 आ जाएगा, फिर से 2 200 आ जाएगा, फिर से 2 100 आ जाएगा, फिर से 2 50 आ जाएगा। कमाल के फैक्टर चल रहे हैं इसके। तो फिर से 2 25 आ जाएगा, अब की बार 5 आएगा, फिर 5 और फिर 5 और 1। बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से, इसमें समझने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो आप लिखोगे फाइनली कि 1600 इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आ रहा है, 2 to the power 6 इंटू 5 जो है 2 टाइम्स दिख रहा है, तो 5 to the power 2 ये आपने लिखा। और इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है, और तो कोई है ही नहीं। तो आप लिखोगे कि सिंस डिनोमिनेटर हैज denominator is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where m and n are whole numbers. Therefore 15/1600 has terminating decimal expansion, ठीक है, ये पूरा लिख लेना। अब से ये लैंग्वेज तो सब में लिखनी है आपको, या तो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस आएगा, या फिर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस आएगा। तो ये लैंग्वेज में आगे से नहीं लिखूंगा अब सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि सेम ही लैंग्वेज चलने वाली है। 4 क्वेश्चंस में अपन ने लिख ली लैंग्वेज ये, तो आगे वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, केवल फैक्टर करूंगा और लिखूंगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, शुरू करते हैं आगे वाला। ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि 29 अपना अपने आप में प्राइम नंबर है, तो कैंसिल हो ही नहीं सकता। 343 के हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं इसमें, मैं यहीं कर देता हूँ या नीचे कर लेते हैं, यहीं इजीली हो जाएंगे। 343 के फैक्टर्स करोगे 7 टाइम्स 49 आ रहा है, ठीक है ना, हाँ 7 टाइम्स 7 आ रहा है, 7 टाइम्स 1 आ रहा है। तो हमारे पास ये 5th वाला पार्ट, ये 343 जो है वो आ गया 7 to the power 3। क्या आएगा, दिख रहा है साफ साफ, डिनोमिनेटर इज नॉट, लिखना है ये चीज आप लोगों को, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, और ये लिखना है साथ में therefore this has non terminating non repeating decimal expansion। क्या लिखोगे, non terminating and non repeating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आगे भी सारे ऐसे शॉर्ट में करेंगे अपन। ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 23 से ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब केवल डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर में अच्छी बात यह है कि अपने को फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, उसने करके दिए हैं, अपने लिए काम करके दिया है खुद से। तो थैंक यू बोल करके आगे बढ़ जाओ भैया। थैंक यू बोल करके आगे बढ़ने में बस इतना देखना है अपने को कि 2 और 5 के अलावा कोई और दिख रहा है क्या, नहीं, 2 और 5 के अलावा कोई और है ही नहीं, केवल 2 है और 5 है और कोई नहीं है। इसका मतलब साफ साफ यहां पर टर्मिनेटिंग आ जाएगा
और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ टर्मिनेटिंग से काम चल जाएगा और कुछ नहीं करना, हो गया काम अपना। ठीक है, इस तरह से मतलब करने होते हैं। अगर इसकी बात करें अगले वाले की, कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 129 अपने आप में प्राइम नंबर है मेरे ख्याल से, तो ये तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो ये अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखें, खुद ने करके दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 है बहुत बढ़िया, 5 है बहुत बढ़िया, लेकिन 7 आ गया, गड़बड़ हो गई ना। 7 आ गया तो गड़बड़ हो गई, 7 नहीं आता तो बहुत अच्छा था। 7 आ गया तो अब क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्योंकि 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, तो आप ये लैंग्वेज लिखोगे, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये, देयरफॉर ये हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसमें तो सेम लैंग्वेज, अगर टर्मिनेटिंग है तो नॉट का फर्क है, लैंग्वेज सेम करनी है, सब में सिस्टमैटिक लिखना है, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है लाइन लिखना, कि इस फॉर्मेट में है इसलिए टर्मिनेटिंग है, इस फॉर्मेट में नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारे 7 पार्ट्स तो हो गए हैं, 3 और हैं, और ये 3 बहुत कमाल के हैं। ये तो मैंने आपको भी बताया ही था। 6 और 15 है, कट रहा है ये, पीछे वाले अभी तक मेरे ख्याल से एक भी नहीं कट रहे थे, आई थिंक एक भी नहीं कट रहे थे, है ना। अरे यार एक गलती कर दी मैंने, यहाँ गलती हो गई, सॉरी, यहाँ गलती हो गई। ये कट रहा था, ये आएगा 3 और ये आएगा 5 से कट रहा है ना, ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करना है अपने को, उसको छोड़ना नहीं है। ये आएगा 3 2 0, 3/320 आ रहा है, ये 3/320 आ रहा है, तो ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। तो क्या काम करना है उस केस में? उस केस में आप ये 320 के प्राइम फैक्टर्स करोगे। 320 के क्या करोगे? 320 में पहले 2 से जाएगा, होंगे लगभग वही, बस एक 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 अपन ने कट कर दिया, बाकी सारे आएंगे वही, लेकिन फिर भी एक बार मैं कर देता हूं। 160 अगेन 2 80 अगेन 2 40 अगेन 2 20 अगेन 2 10 अगेन 2 5 एंड लास्ट 5 और ये 1। तो 320 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 की तो वही पावर 6 आएंगी, बस 5 की पावर 1 हो जाएंगी। तो अभी भी हालांकि सिचुएशन ये है कि डिनोमिनेटर इसी फॉर्मेट में है, तो आएगा तो वो टर्मिनेटिंग ही, लेकिन गलत भी हो सकता था हमसे, क्योंकि हमने कट नहीं किया था। हमेशा काट के करना है, ये नहीं करना है, गलत हो जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखें आप। ये मैंने गलत कर दिया इसलिए मैंने काटा है, अब काटा है तो थोड़ा याद भी रहेगा आप लोगों को भी कि हाँ ये तो गलत हो गया, काटा है इसका मतलब गड़बड़ है, तो क्या करना है उसकी जगह मैंने यहाँ नीचे कर दिया। इसको पहले कट करो 5 की टेबल से, और उसके बाद ऐसे बनाओ और फिर यहां पर करो और फिर लिखो कि भाई डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, ये तरह है, ये तरीका है। अब यही कि इसमें हो रही है, यहां भी कट हो रहा है क्योंकि, इसलिए मुझे याद आया अचानक से। ये कट हो रहा है किसकी टेबल से? 3 की टेबल से, तो 2/5 आ रहा है। 2/5 आ रहा है तो बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, प्राइम फैक्टर्स नीचे वाले के तो निकलेंगे नहीं, ऑलरेडी प्राइम है, 5 आ गए फैक्टर, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि भाई ये तो टर्मिनेटिंग आएगा क्योंकि ओनली 5 आ गया, ओनली 2 ओनली 5 या 2 एंड 5 बोथ, तीनों केसेस में टर्मिनेटिंग होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 35/50 भी कैंसिल आउट हो रहा है, किसकी टेबल से? 5 की टेबल से, 7 10। अब आप इस 10 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, 10 को आप लिखोगे 2 5 5 1, तो 10 क्या आ गया? 2 into 5, that means only 2 and no sorry both 2 and 5, both 2 and 5 में क्या आता है? टर्मिनेटिंग, उसमें सोचना नहीं है कुछ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। यहां पर अगर हम काटते नहीं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था सेम एग्जांपल के साथ में, काटते नहीं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा दिख रहा है, फीलिंग ऐसी आएगी आपको। 15 को लिखोगे 3 into 5, 3 आ गया तो आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए काटना जरूरी है। तो पहले से ही काट के तैयारी रखो। इसमें भी ऐसा नहीं कि चलो आंसर तो इससे भी सेम ही आ रहा था तो काटे नहीं, काटना है, आपको काट के लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा है 77/210, ये भी कट रहा है, कमाल की बात है, सारे कट रहे हैं लास्ट वाले में। तो ये आप कट करोगे 7 की टेबल से, 1 1 और ये 3 0। 11/30, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स अगर करना चाहें हम, तो 30 के होते हैं 3 सबसे पहले 1 0 2 5 5 1,
2 पहले लिख लो, 3 बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से पहले डिवाइड दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो 30 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। 2 और 5 के अलावा भी एक्स्ट्रा दिख गया अपने को, ये है प्रॉब्लम। और एक्स्ट्रा दिख गया तो आप लिखोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये है पहचानने का तरीका कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा है। अरे नॉन रिपीटिंग लिख दिया क्या मैंने, हर जगह नॉन रिपीटिंग लिख दिया शायद यहाँ पे यार, कितनी जगह गलती कर दी आज तो। ये रिपीटिंग आएगा सिर्फ और सिर्फ, नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा। ये शायद मैंने और भी जगह गलती करी है मुझे लग रहा है, तो मैं इसको सुधारता हूँ पीछे जा करके। इस वाले में तो मैंने बहुत गलतियाँ कर ही दी आई थिंक। हाँ यहाँ भी कर दी ना यार, नॉन रिपीटिंग कर दिया बार बार, ये गलत हो गया। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, और ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा केवल, और कुछ नहीं है। पीछे वाले में भी गलती कर दी है मैंने, पूरे में गलत किया है, नॉन रिपीटिंग कर दिया सब में ही। रिपीटिंग आएगा क्योंकि नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल नंबर हो जाता है ना, तीनों जगह गलती हुई है। चलो कोई नहीं, जो भी है आपको क्लियर तो हो गया मेरे ख्याल से कैसे करना है, और हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है, और ये एक अच्छा एप्लीकेशन कह सकते हो आप, जो अपन ने पढ़ा है उसका एक अच्छा एप्लीकेशन। कहाँ अप्लाई करें? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं ना, जिनके भी टर्मिनेटिंग आए हैं, केवल उनके हमें पूरे के पूरे डेसिमल एक्सपेंशंस बताने हैं, मतलब डिवाइड देके बताना है पूरा का पूरा, जिनके टर्मिनेटिंग आए हैं। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि टर्मिनेटिंग वालों का डिवाइड बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कौन कौन है टर्मिनेटिंग, पहले तो ये देख लें, लिस्ट बना लें पहले अपन इसमें से। जो टर्मिनेटिंग है केवल उनके निकालने को बोला है, उन्हीं का आसान होता है, बाकियों का आसान नहीं होता, इसलिए उनका निकालने को बोला है। तो एक तो ये टर्मिनेटिंग आ रहा था, मैं यहाँ पहले टिक लगा देता हूँ, उसके बाद एक साथ लिख लेंगे उनको। ये टर्मिनेटिंग आया था, ये नहीं आया था, आगे बढ़ते हैं। ये अपना टर्मिनेटिंग आया है, इसको निशान लगाओ। ये नहीं आया है, ये भी आया है, इसको लगाओ। ये भी नहीं आया है, इसको छोड़ो। ये टर्मिनेटिंग आया है, टिक करो। ये भी टर्मिनेटिंग आया है, टिक करो। नहीं आया है, छोड़ो। तो जितने टिक हुए हैं उनको चेक कर लेते हैं, एक एक करके लिख लेंगे अपन उनको। तो सबसे पहला वाला एक एक करके स्टार्ट करते हैं, 13/3125। ठीक है, सबसे पहला नंबर आया है 13/3125। अब कैसे इसको पूरा डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं? इसमें भी डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो कमाल के क्या अप्रोच यूज ले सकते हैं अपन इसमें। इसको आप केवल इतना लिख लो कि ये 13/3125, सॉरी, इसको आप केवल इतना लिख लो कि ये 13/5 है। ये तो अपन ने किया ही था ना, ये 5 की पावर 5 आया था, आप चेक कर लो भले, ये 5 की पावर 5 आया था यहां पर। तो ये तो लिखना पड़ेगा अपने को, फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो 5 की पावर 5 लिख लिया। अब यहां कमाल की ट्रिक क्या है, बहुत ही कमाल की, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये। भाई सारा खेल 2 और 5 का है, 2 और 5 मिलकर के क्या बन जाते हैं? 10 बन जाते हैं। और 10 का डिवाइड बहुत आसान है, बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें तो 0 ही 0 है और कुछ है ही नहीं। तो यहां पर क्या करना होता है अपने को, नीचे 2 और 5 की पावर सेम बना लो, मतलब सेम, जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर नीचे दिखनी चाहिए। नहीं दिख रही तो बनाओ जबरदस्ती। कैसे? अपने को क्या चाहिए, नीचे चाहिए 2 की पावर 5 आ जाए, ताकि 2 और 5 मिलकर के 10 हो जाए, और ये 10 की पावर 5 हो जाए। 10 की कुछ भी पावर आ जाए, उससे डिवाइड देना बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसलिए हम 10 बनाना चाहते हैं, बन नहीं रहा, 2 की पावर 5 की कमी है, तो जिसकी कमी हो उसको ऊपर और नीचे लगा दो, अपनी मर्जी से लगा दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ऊपर बन गया 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 होता है ये, 32। और नीचे 10 2 इंटू 5, या इसको ऐसे लिखोगे 5 इंटू 2 की होल पावर 5 आ रहा है। दैट मीन्स 13 को 32 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? बचा 2, और ये हो गया 39 और 2 41 आ गया। ठीक है, ये बन गया, इतना सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। और डिवाइड में 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 आपको पता है कितना होता है? 10 की पावर है 1 2 3 4 5 इस तरह से, और 5 0 मतलब
5 नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा, लेफ्ट साइड से चलते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर है। कितना बड़ा डिवाइड था ये, कितना ज्यादा बड़ा डिवाइड था, अपन ने इतना जल्दी बिना किसी बहुत बड़ी कैलकुलेशन के इजीली सॉल्व कर दिया। तो ये कमाल की बात है कि जिनके टर्मिनेटिंग होते हैं ना डेसिमल एक्सपेंशंस, तो उनका डिवाइड आप बहुत इजी कर सकते हो। सिर्फ मल्टीप्लाई का खेल है ऊपर, वो भी जिसकी कमी है उसको ऊपर लेके ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, आराम से आंसर आएगा। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड नंबर भी आया था अपना, सेकंड नंबर क्या था, 17/8 था शायद, 17/8। इसको भी अपन करते हैं 17/8, दैट मीन्स 17/2 की पावर 3 था ये, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 की कमी है, बराबर होनी चाहिए पावर्स, इक्वल पावर्स होंगी तभी तो 10 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, वरना ब्रैकेट कैसे आएगा ये। तो 2 की पावर 3 तो है, लेकिन 5 की पावर 3 की कमी दिख रही है, तो 5 की पावर 3 यहां और 5 की पावर 3 यहां लगाना पड़ेगा। लगा दोगे तो उसके बाद कितना बन जाएगा, 17 तो ऊपर है ही, 5 की पावर 3 थोड़ा सा भारी हो जाता है, 125 हो जाता है, कोई बात नहीं है जो भी होता है, और नीचे हमारे पास 2 × 5 की होल पावर 3 आ जाएगा। बस अपने को 17 और 125 को मल्टीप्लाई करना है, उससे जो भी बनेगा यहां लिखता हूं मैं, तो ये बनेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ये बन रहा है 2125 और डिवाइडेड बाई 10 की होल पावर 3 हो जाएगा, जिसको आप लिखोगे 2125 और 1000 डिवाइड में है, 3 बार 0 लगा दिया तो 3 पॉइंट्स शिफ्ट हो जाएंगे बस, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी हो जाता है, कहने का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर जाता है सब कुछ, वरना डिवाइड देना कंपैरेटिवली मुश्किल है मल्टीप्लाई से, इसलिए हम लोग ये मेथड अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर के बाद में थर्ड तो है नहीं, फोर्थ नंबर है 15/1600, सॉरी थर्ड क्वेश्चन आ गया है, तो फोर्थ है 15/1600, जिसको अपन ने कैंसिल करके 3/320 कर दिया था। तो ये अपना कितना बन गया था, इसके फैक्टर्स आए थे 2 की पावर 2 की पावर में 6 था, 5 की पावर में 1 था, 2 की पावर में 6 है और 5 की पावर में 1 है। 5 की पावर भी 6 होता तो मजा आता, 5 की पावर 6 नहीं है, तो 5 की पावर 6 बनाओ। कैसे बनाओगे, आपको यहां पर 5 की पावर 5 ऊपर और नीचे लगानी पड़ेगी, 5 की पावर 5 यहां लगाई, 5 की पावर 5 यहां लगाई, एक ऑलरेडी थी, इसलिए ओवरऑल 5 की पावर 6 बन जाएगी, और 2 की पावर 6 है ही तो काम हो जाएगा अपना। तो ये 3 × अब देखो 5 की पावर 5 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। 5 की पावर 5 क्या था, 3125 ही तो आया था 5 की पावर 5, तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये 3125, और डिवाइड में कौन आएगा, 2 की भी पावर 6 हो गया और 5 की भी पावर 6 आ गया, नीचे भी लड़ाई खत्म अपनी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 25 × 3 हो जाएगा 75, और 31 × 3 हो जाएगा 93, और डिवाइड में अपना आ रहा है 2 × 5 की होल पावर 6, मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा। 10 की पावर 6 का मतलब 6 बार 0 है, तो 6 पॉइंट शिफ्ट होंगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसको, 9375 तो है ही, 2 बार 0 और लगाना पड़ेगा तब जाके 6 लोग होंगे, तो यहां 0 लगा दो अपनी तरफ से, और ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं अपन, आप आराम से देख करके समझ करके कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ के बाद नंबर है, और कौन है फोर्थ के बाद, फिफ्थ नंबर तो नहीं है, सिक्स्थ है, 23/2 और 5 की पावर में 3 और 2 लेना है, 23 ये है, और ये फोर्थ के बाद फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नंबर है। हाँ अब देखो बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। यहां पर अच्छी बात ये है कि 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 2 तक तो आ ही गई, अपने को कितने की जरूरत है, 2 की पावर 3 है तो 5 की भी पावर 3 होना चाहिए ना, ऑब्वियसली ज्यादा वाली ले सकते हैं, कम वाली तो कर नहीं सकते। तो 2 की पावर 3 है तो 5 की भी 3 पावर होगी तब जाके बात बनेगी। तो 3 पावर जिसकी कमी है ना, मतलब उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। जिसकी कमी है, 2 की किसी पावर की कमी आ रही है तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 5 की किसी पावर की कमी आ रही है तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बस इतनी सी बात है। तो हमने यहां पर 5 की 1 पावर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 23 × 5, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 115 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, 5 की पावर भी 3 है, तो
तो ये हो गया 115 डिवाइडेड बाई 1000 10 की पावर 3 दैट मीन्स 0.115 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है ओवरऑल बात। तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे के जो बचे हुए पार्ट्स हैं इसके ये तो है नहीं, नेक्स्ट है ये 2/5। 2/5 का तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 8th नंबर है ना ये, 8th नंबर है 2/5, ये तो डायरेक्ट ही डिवाइड जा रहा है, इसमें तो करना ही क्या है। फिर भी आप अगर करना चाहो तो 2 की कमी है ऊपर और नीचे, 2 की पावर 1 की, क्योंकि 5 की पावर 1 है, तो ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे कितना हो गया 10, तो ये बन गया 0.4। ये तो बहुत छोटा सा ही था, कुछ खास था नहीं। आगे बढ़ते हैं, 35/50 को देख लेते हैं एक बार। 35/50 बस लास्ट बचा है आई थिंक। 35/50 ये अपना 9th वाला, जिसको कट करके हमने 7/10 कर लिया था। कट करके 7/10 तो वैसे ही हो गया, तो ये तो वैसे ही 0.7 है, इसमें तो और क्या करने की जरूरत है, 10 तो बना बनाया मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चंस थे बाकी के सारे। इस तरह से हमें करना है। तो जिसकी कमी हो, आप तो बस ये देखो डिनोमिनेटर में जिसकी कमी दिख रही है, 2 और 5 में से जिस पावर की कमी दिख रही है उसको ऊपर और नीचे लगा दो, बस पावर सेम आनी चाहिए 2 की और 5 की, उसके हिसाब से एडजस्ट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो जिसकी कमी है उसको, और अपने आप वो कैलकुलेट हो जाएगा। कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें, आसान क्वेश्चन है। एक लास्ट बचा हुआ है बस, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब अपने पास में, बहुत आसान सा है ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, मतलब लिखना है डायरेक्ट देख करके पढ़ करके। ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशंस ही दे रखे हैं, अपने को बताना है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। रेशनल और नॉट ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, उससे होता है। तो अभी कर लेते हैं, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। बहुत सिंपल, यहां पर तो समझ में आ रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी समझ में आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में 120 1200 12000 12 4 बार 0 आ गया, इसका मतलब रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट करता हो तो 120 120 120 120 होता हर बार, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये तो 0 बढ़ते जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, पैटर्न ही नहीं बैठ रहा कुछ। इसका मतलब आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और इसका लास्ट में ये भी टर्मिनेटिंग है, कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। जैसे ये टर्मिनेटिंग हुआ है वैसे ही वो टर्मिनेटिंग हो गया। और जो ये सेम ही आ गया क्या क्वेश्चन यार? नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर बार लगा रखा है क्वेश्चन में, बुक में मैंने यहाँ बार नहीं लगाया, इसका ध्यान रखें। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया फिर उस हिसाब से तो देखा जाए तो ये भी आप लिखोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बार लगा दिया। बार लगा दिया मतलब 1 से लेके 9 तक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बार बार चलेंगे। बार लगाने का मतलब बार बार यही आएगा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब रेशनल आ जाएगा, ये इर्रेशनल हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग आ गया नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग आ गया तो फिर से रेशनल हो गया ये तो। अब इसने बोला है कि इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स, अगर वो रेशनल हैं तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं उनके बारे में क्या लिखोगे? इसमें तो टर्मिनेटिंग में तो क्या होते हैं, किस फॉर्मेट में होते हैं, 2 to the power n into 5 to the power m फॉर्मेट। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उसमें q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power n 5 to the power m इस फॉर्मेट में नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये अपने को इस क्वेश्चन में बताना था। तो मेन क्वेश्चन पहला ही था, उसी से कनेक्टेड सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चन से बेसिक मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये हमारी एक्सरसाइज वैसे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में,
या और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन ओवरऑल एनसीईआरटी के हमने एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल क्लास में डिस्कस कर लिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।